नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और काफी करीब है महिला दिवस। बहुत उल्लास के साथ में हम सब महिलाएं बार बार आप सबके सामने आ रही हैं बहुत सारे महिलाओं के मुद्दों को लेकर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं तनुजा जोशी, जो कि गुलमोहर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। हल्द्वानी शहर को गुलमोहर से सजाने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर लिया है और सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव नाम से उनका एक गैर सरकारी संस्था चलती है, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारा अभी कोविड-19 के दौर में, लॉकडाउन के दौर में बहुत सारी सेवा उन्होंने दी है लोगों को। तो आज हम कोविड-19 की उस सेवा पर बात करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम दी है इस बार की, वो है वुमेन इन लीडरशिप। और कोविड-19 की इस नई दुनिया में कैसे हम समान भविष्य, समान अवसरों की तलाश कर सकें, उन तक पहुंच सकें, और नेतृत्व में जो महिलाएं हैं वो कैसे वहां तक ज्यादा पहुंचें, उन बाधाओं को पार करें, ये इस बार की थीम है। तो तनुजा जोशी खुद में अपने आप में एक मिसाल हैं। वो अपोलो टायर की डीलरशिप उन्होंने ली है, काठगोदाम में उनका शोरूम भी है। टायर नाम सुनते ही एक पूरा ऐसा लगता है कि एक पुरुषों की एक दुनिया है और महिलाओं का तो दूर दूर तक वहां पर दखल नहीं है। तो उस दुनिया में तनुजा जी ने कदम रखा है। वो उत्तराखंड की, एटलीस्ट भारत की भी चुनिंदा महिलाओं में से होंगी जो टायर का अपना शोरूम खोल के वहां पर बैठती हैं सारा दिन। तो क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है उस पर भी हम बीच में चर्चा करेंगे। और साथ ही वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करती हैं, जो बिल्कुल एक पुरुषों का आधिपत्य वाला एक क्षेत्र माना जाता है, वहां पर भी उनका दखल है। तो ऐसे पेशों में, ऐसी पेशों को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है। तो लीडरशिप से भी आगे बढ़कर, मतलब वो चुनौती वाले कामों को, जोखिम भरे कामों को करना पसंद करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनुजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। जी, और मेरे रेडियो एफएम के द्वारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, जो बाहर निकलना चाहती हैं, या जिनके अंदर जज्बा है, तो उनके लिए मेरी एक रहेगी कि आप जब तक खुद से बाहर नहीं निकलेंगी, आपके अंदर की इच्छा को आप खुद नहीं पालेंगी, सींचेंगी, तब तक वो नहीं पनप पाएगा। तनुजा जी, इस बार की थीम के इर्द गिर्द ही हम चाहते हैं कि बात हो कि नेतृत्व में जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं वहां तक बहुत पहुंच पाती हैं। तो आप खुद एक इस पद पर हैं, एक इस मुकाम पर हैं कि मिसाल है लोगों के लिए। एक जो आज से 10-20 साल की जो पुरानी तनुजा थी, क्या वो भी ऐसी ही थी, मजबूत? पहले ऐसा नहीं था। पहले आप घर में जैसे आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं और आपके पेरेंट्स हैं या आपके घर वाले हैं, सब देखने वाले हैं, तो आपको इतनी चीजों की सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसे बदली कि आपको फ्रंट में आना पड़ा। उस समय ज्यादा असहाय महसूस होता था, क्योंकि कभी घर वालों ने वो काम करने नहीं दिया। तो और जैसे कि लड़कों को हर चीज में माइलेज मिलता है, घर में पुरुषों के लिए ये होता है, ये लड़कों के लिए होता है कि भाई ये काम है, बिजली के बिल हैं या कुछ इस तरह के काम है जो कि पुरुषों के ही माने जाते हैं, तो उन्हें जाने दिया जाता है। और आपको घर के कामों के लिए आपके हाथ में सब्जी या आटा, दाल, चावल दे दिया जाता है कि घर में आपने झाड़ू की, आपने ये घर का काम करना है। लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जाके बाहर कभी कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है, तहसील भी जाना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े डीलर्स के बीच जाना पड़ रहा है, तो उस समय आपको वहां पहले तो समझने में समय लग जाता है कि आपकी बात तो ठीक है या आपने ये करना है, तो अगला क्यों नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि औरत से क्या बात करें, तो इन्हें तो क्या ही पता होगा। इवन 2 लाइन ज्यादा बोलने में भी वो लोग कतराते हैं, अरे इनसे क्या बात करें। लेकिन जब आपको खुद ही सब कुछ देखना है, तो आपको तो बहस करनी है, आपको तो देखना ही है, आपको तो अपना काम करना ही है। वो धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाते हैं इस समाज के। फिर आपको दुनिया, ये जो पुरुष समाज है, वो उसको मजबूरी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। तो बचपन की जो तनुजा थी वो संकोची थी, वो घर के अंदर झाड़ू, किचन, माँ के साथ हेल्प करने वाली, और भाई जो है वो बाहर के काम करते थे, बिजली का बिल, पानी का बिल, चीनी खरीद के लानी है, सौदा पत्ता लाना है। आपको लगता है कि जहाँ से हमें महिलाओं को इन छोटे छोटे बाहर के कामों से काट दिया गया, वहीं से हमारा आत्मविश्वास कम हो गया, वहीं से हमारी जानकारी कम हुई, वहीं से हमारे अंदर डर पैदा हुआ? क्या लगता है आपको? देखिए, घरेलू स्त्री कोई भी है, शॉपिंग करने या मार्केट तो जाते ही हैं, वो है। लेकिन आपको जब अर्निंग भी करनी है और उसको फिर आपको अपने परिवार को पालना है,
तो वो एक अलग वो हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, क्योंकि आपको कमाना भी है, आपको समाज में स्टैंड भी करना है, आपको अपना रुतबा भी बना के रखना है। आपने ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप कमजोर हैं या किसी को उस चीज का भनक मिले तो आपका कोई फायदा उठाए। ये और ऐसा नहीं है कि बाहर के मर्द, ये घर के अंदर भी होते हैं, आपके भाई के रूप में, आपके चाचा के रूप में, आपके फूफा के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में। तो आपको वहां पे एक सशक्त वो बन के खड़ा रहना पड़ता है कि मेरी तरफ से कोई ऐसा मतलब इनको हिंट ना मिल जाए कि ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं, तो अननेसेसरी आपको और ज्यादा सख्त होना पड़ता है। तो वो ओढ़ना सकता है, ओढ़नी पड़ती है आपको, वो आपके फेस में आ जाता है, एकदम कठोरता आ जाती है। मैं खुद महसूस करती हूँ कि लोग कई बार इसलिए भी कतराते हैं चेहरा देख के कि अरे मतलब कठोर घमंडी है या कठोर है, क्योंकि आपकी डिमांड है, आपके समय की मांग है, आपको बनना पड़ता है या वो हो जाता है नेचुरली। तो ये सब चीजें हैं जी। मैंने देखा कि जो महिलाएं अकेले के दम पर अपना आगे बढ़ती हैं या जिनको किसी पीछे नहीं देखती कि मेरा कोई सपोर्ट करेगा, वो बहुत मजबूत होती हैं। हाँ। बनिस्बत इसके कि जैसे हम कहीं से हम आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारा घर से कोई आएगा हमें रेलवे स्टेशन पे पिक करने। हाँ। या कोई अकेली महिला तो वो खुद ही ऑटो बुक करके चली जाएगी। हाँ, exactly। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम एक महिला इंतजार ही करते रहती है, वेट करती है कि कोई आएगा, हेल्प करेगा, या जल्दी से भावुक हो जाना, जल्दी रोना शुरू कर देना, डर जाना। उसके बनिस्बत अकेली महिला जिसने बचपन से उसको सफर किया है, उसको पता है कि मैंने अकेले रहना है, तो वो काफी सशक्त दिखती है। हाँ, पता है बाद में क्या होता है, जब आपको खुद करना होता है तो आपको ये भी याद नहीं रहता है कि इस काम को हम किसी से कह भी सकते थे। हाँ, कि फलाना हमारी हेल्प कर सकता था, याद ही नहीं आता है उस समय। और शुरू में तो ये होता था कि जैसे स्कूल भी आप गए हो, स्कूल बस भी लगी है तो भी शायद आपके पेरेंट्स बीच में लेने आ जाएं, आपके भाई आपको लेने आ जाएं, इतना प्रोटेक्शन कि कुछ भी मतलब आपको हो नहीं सकता है। और अब ये होता है कि अगर आपको तबीयत भी खराब हो रही है और आप अंदाजा लगाएंगे नहीं कल तक तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो अभी आप करो। और उसमें ये हो जाता है, अगर बाद में लोगों को पता चलता है आपने बताया क्यों नहीं, आपने फोन क्यों नहीं करा, तो याद ही नहीं रहती है। हमें इतना अपना काम करने की अभ्यस्तता हो गई है, वो अनकंफर्ट लगता है किसी और से मदद लेना भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हैबिट में आ जाता है जी। अच्छा, इतना जो साबका पड़ता है आपका, टायर की शॉप में आप बैठती हैं जी, प्रॉपर्टी डीलिंग की फील्ड में भी आप हैं, कैसे कैसे पुरुषों से सामना पड़ता है, क्या क्या आपने महसूस किया बतौर महिला? देखिए, ऐसे कई बार तो संवेदनशील लोग होते हैं, वो समझते हैं बात को, और कई लोग या उन्होंने दुनिया नहीं देखी है तो उसका उन पे फर्क होता है। वो आपको एक दूसरे प्राणी के हिसाब से देखते हैं कि आप अलग दुनिया से आए हुए हैं। कई लोगों ने मुझे टोक दिया कि टायर का काम तो आप कर ही नहीं सकते हो, डिमोरलाइज भी किया। किसी ने तो मुझे ऐसी फोटो भेज दी कि वो पंचर में हवा भरते हुए, मतलब मेरा ओपनिंग हो रही है और आप मुझे ऐसी फोटो भेज रहे हैं। तो आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं। आप अपने बच्चों को तो प्रमोट करते हैं, दूसरों को आप डिमोरलाइज करते हैं। ये सब चलते रहता है। अगर इसमें डिसहार्टन हो जाए तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वो सब चीजें हैं। हाँ, थोड़ा सा फील्ड वर्क में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको सेम टाइम में शोरूम में भी समय देना है, अपने जो आपके वहाँ कारिंदे काम करते हैं उनपे भी नजर रखनी है या काम कराना है, और सेम टाइम आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं जी। तो जैसे मार्केटिंग में क्या क्या आपको करना पड़ता है? मार्केटिंग ये है कि आप जैसे बड़ी दुकानों में या जो छोटे छोटे शॉप होती हैं टायरों की, तो वहां जाके आप बात करें कि आप हमारे वहां से माल उठाइए, ये वो। अब मैंने ऐसा भी मतलब एक दो जगह बात हुई तो उनको लगा इन्हें तो अंदाजा नहीं हो रेट और डाउन, कि मुझे तो वहां इतने में मिल रहा है, तो फिर ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज मुझे भी दिलवा दीजिए, मैं भी वहीं से ले लेती हूँ आराम से। या फिर कड़क के की अंदाज लगा लिया इंसान का कैसा, ठीक है निकलो वहीं से ले लो। तो दो ही चीज हो सकती है, आप पोलाइटली समझा सकते हो या फिर बिल्कुल किनारा कर सकते हो। बिल्कुल। ये सब चीजें तो काफी कठिनाइयां का सामना करते करते आप खुद इतना मजबूत हो गई कि आपको असर नहीं पड़ता हाँ, कौन क्या कह रहा है। मानसिकता या इंसान का बॉडी लैंग्वेज 1 मिनट में बता देती है, सेकंड भर में पता चल जाता है इसको किस तरह से डील करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको लगता है कि कब महिलाएं पहुंच पाएंगी इस मुकाम तक कि हर कोई तनुजा बन पाए, या एटलीस्ट 20% 10% महिला तो बने? देखिए, मेरे जैसा तो मैं कभी मतलब ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इंसान पे परिस्थिति ऐसी आए कि वो ऐसा बने। हाँ, लेकिन आप अपने में नियंत्रण, अपने भावों पे नियंत्रण
और अपने को एक ऐसी जगह में, और कुछ भी अगर आप कर रहे हैं जिसको समाज गलत मान रहा है लेकिन आपको पता है आप सही कर रहे हो, तो वहां भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो समाज या वो इंसान आपको रोटी नहीं खिला रहे। आप अपने अगर घर में बीमार हो तो आप अकेले ही हो, आप अपने बच्चों को या परिवार को देख रहे हो तो आप अकेले ही देख रहे हो, तो वो होते कौन है आपसे क्वेश्चन करने वाले? आप उसको जवाब दोगे जिसने आपको संभाला या देखा। मैं आज अगर अपने घर में अकेली हूं तो मैं अकेली हूं, और अगर मैं किसी को मतलब कहीं पर जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो अगला होता कौन है पूछने वाला? तो वो थोड़ी सी एक बारीक सी लाइन होती है हमारे सही और गलत के बीच में, उसको पहचानना है और आपको अपना मूवमेंट बनाए रखना है। बिल्कुल जी। तनुजा जी, कोविड-19 महामारी के बाद जो दुनिया बदली, हाँ, लगता है आपको कि कुछ बदली है? देखिए, बड़ी महामारी फेस की है, लोगों का आचार व्यवहार, नहीं, जैसे संवेदनाएं, ये हो गया था कि उस समय एकदम एक शमशान बुद्धि होती है ना कि कुछ रह नहीं गया, कई लोग डिप्रेशन में या सोच के परेशान हो रहे थे। तो मुझे ये हो रहा था कि हमने तो वर्षों अकेले बिताए, मतलब चाहे आप परेशान हो तो भी आपको अपनी चीजें, अकेलापन कोई नया नहीं था। तो मैं ये फील कर पा रही थी कि परिवार में रहते हुए लोग कितना डिप्रेस हो रहे हैं या कितना मतलब एकदम घबरा रहे हैं। ये तो हमारे लिए नॉर्मल है। और कई फिर ये है कि उससे ये हिम्मत मिली कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम लोगों की मदद करो। तो मुझे जहां तक मेरे को, अगर मैं 100% भी नहीं सही हूँ, 99 भी हूँ, तो मुझे लगता है पहला इनिशिएटिव तो मैंने ही लिया यहाँ पर। उस समय फेसबुक में डाला। अच्छा। कि अगर हम लोग, पहले मैं एक शॉप में गई तो उनसे बात करी, मैंने कहा भैया ये सामान चाहिए, ये किट कितने का बनेगा? उन्होंने मुझे 580 या इसके बीच में बताया, यानी 600 के अंदर वो किट बन रहा था, जिसमें दाल चावल अच्छा खासा है, मतलब 4 जनों का खाना आता है। उसमें मसाले हैं, तेल है, बिस्किट है, नमकीन है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं और महिलाओं के लिए। तो ये सब कुछ था। फिर वो मैंने फेसबुक में डाला कि इतने इतने का ये सामान आ रहा है, अगर आपको ये हेल्प करना चाहते हैं तो करो। लोगों ने करा, कईयों ने मुझे पेमेंट वैसे दिया, ऑनलाइन पेमेंट दिया, क्योंकि मिलना जुलना तो तब हो नहीं सकता था। तो कम से कम मतलब मुझे ऐसा याद है कि 3,500 परिवारों को हम लोग उस समय राशन दे पाए। हाँ, ग्वालापार क्षेत्र है और ये ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है, कमलवा गांजा है, लामा चौड़ है, हल्द्वानी में बहुत जगह। तो ये सब उस समय कर पाए तो बड़ी हिम्मत आती थी, हाथ थक के चूर हो जाती थी, और बांटने में डर भी लगता था, क्योंकि जिसको नहीं मिल पा रहा है वो आपको ऐसे झपट रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये भी होता था, भाई हम बंधन में तो है नहीं कि आपको देना है, पोलाइटली लो, आराम से लो, लाइन में खड़े हो, दूसरे दिन भी मिल सकता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि आदमी अपना वो आपा खो देते हैं इंसान उस समय। उन लोगों के अंदर इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो ये सब चीजें रही। कैसे अनुभव रहे और क्या क्या अनुभव थे? कुछ तो बड़े इमोशनल था कि आने के बाद घर में घंटों में रोते रह जाती थी कि इतनी बुरी हालत है और कोई देखने वाला नहीं इन लोगों को। किसी को मतलब वो अपने बर्तन खाली पलट के दिखा दें कि कुछ भी नहीं है। एक जगह मुझे रामपुर रोड में याद है, तो एक छोटी बच्ची थी, उसके हाथ में खाना, वो बैग दिया मैंने आटे का, आज घर में चूल्हा बनने चलेगा। तो वो छोटी सी बच्ची के इतने बड़े शब्द, हम भी नहीं सोचते हैं कि चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा ना। बिल्कुल। तो वो चीजें बड़ा दिल को छू जाती है, मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सब चीजें याद करके। बहुत खराब हालत थी तब। जी, तो बहुत ही राहत पहुंचाई आपने और बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया, ये एक बहुत अच्छी बात थी कि पहल आपने ली। हाँ, ये था कि डर था, जो शुभचिंतक थे मना करते थे ऐसे में मत निकलो, तो थोड़ा अपनी सुरक्षा, और थोड़ा फिर ये था कि अब हम करेंगे तो कुछ ऊपर वाला भी तो साथ देगा, ऐसे हर जगह तो नहीं मारेगा। तो फिर हिम्मत आई जाती थी। बिल्कुल। उस समय जो बाकी जो तमाम जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो अपने घरों में बिल्कुल टीवी देख रहे थे, कोई महाभारत देख रहा था, उनमें से आपको क्या लगता है कि उनकी कुछ सोच बदली होगी? उन लोगों ने भी की होगी किसी टाइमिंग हमारी गली में भी कूड़े वाले आ रहे थे तो हम भी उनको गुड़ पानी या कई चीजें दे रहे थे। तो आपको लग रहा है कि दिया होगा लोगों ने भी, या दिया होगा, पर किसी ने ना क्या उन चीजों में भी आप कर रहे हो और आपके करे का अपने को बता देना कि हम, मेरे को ऐसे फोन भी आए कि हम संग में चलते हैं, संग में चल के फिर वो अपना दिखा देना कि हमने किया, या अपना फोन नंबर डाल के अपना उसमें फिर पैसे मांगना कि क्योंकि एक बार आप मेरे संग हो तो लोग भरोसा करते हैं, दे देंगे, तो आप फिर अपना अमाउंट मतलब अकाउंट भर रहे हो। इस तरह के भी वो देखे गए। ऐसे में वो होता ही है कि कई बार एक्सीडेंट होते हैं ना, तो लोग वो
कानों से बालियां भी निकाल लेते हैं। तो हर जगह अच्छे और बुरे सब किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। फिर वही है कि आपको पहचानना है कि आपको किसके साथ जाना है। हाँ। तो कोविड के दौर में महिलाओं की स्थिति पर कुछ आप हल्का सा कुछ एनालाइज कुछ किया आपने? जी, कैसी जिंदगी थी महिलाओं की? परेशान थे क्योंकि पति कोई काम पे नहीं थे, तो उनका फ्रस्ट्रेशन घर में निकल रहा है। महिलाएं हैं, अगर लड़कियां हैं, मतलब मैं जो समझ पाई, मुझे फोन आए सैनिटरी नैपकिन्स के लिए, नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके पास कपड़े भी उतने उपलब्धता नहीं है, पहनने के नहीं है, तो क्या करें। तो और कई बार ये गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो अपने जुगाड़ से कहीं किसी पत्रकार दोस्तों से या कोई और हाई लेवल के कोई हैं उनसे करके, एम्बुलेंस से, या डॉक्टर नहीं ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं कोविड के चलते, डर की वजह से कि पहले कोविड की रिपोर्ट चाहिए। कोविड की रिपोर्ट दिलाने, मेरे संग एक इंसिडेंट हुआ था, फोन में मेरा सब चल रहा था। ग्वालापार से एक लड़की का फोन आया कि किसी को मैम मैं ले जाना चाहती हूँ, और वो मतलब कैसे होगा, तो कुछ करके वो शायद उसने 108 में फोन करके बताया, तो उसने बुला लिया, लेकिन उसको हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे कि पहले कोविड की रिपोर्ट लाइए। तो डॉक्टर भी थोड़ी लापरवाही कर रहे थे। फिर वो देहरादून मैंने फोन किया, तो वहां से सब बातचीत हुई। वो फोन में उस लेडी से बहस चल रही है जो डॉक्टर है, और टेबल में बच्ची हो गई, और वो उसको अंदर नहीं तो नहीं ले रहे थे कि आप पहले कोविड की रिपोर्ट लाइए। तो ये सब चीजें भी बड़ा उस समय बहुत वाली महिलाओं ने, हाँ बहुत किशोरियों ने, हाँ, और काम नहीं है, बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, अब वो काम करके लाएंगी तो घर वाले खाना देंगे। तो मतलब हर परिस्थिति में, इवन मैं जब ग्वालापार में राशन देने गई तो छीना झपटी हो गई थी परिवारों में। उनको ऐसा लग रहा था जैसे हम सरकारी सामान बांट रहे हैं, और 20-20, 30 जनों को एक बार में दे रहे हैं, गाड़ी में इतना ही सामान आ पाता है, तो दूसरे दिन तक उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और लोगों की तादाद जो हजारों में है, बहुत अच्छा। उसमें ये भी थे कि कई लोग जैसे जमाखोरी कर रहे हैं, तो हम तो खैर घर घर पहुंच के उनका देख के कोशिश ये करी, हुआ भी है, करा भी होगा किसी ने, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है समर्थवान लोगों ने तो फोन करके अपने काम वालों को, इनको उनको, भाई आप समर्थ हो तो आप अपने काम वालों को खुद दे दीजिए। दिखाना क्या है कि सरकारी नौकरी वालों को तो पूरी सैलरी मिली है लॉकडाउन में। हाँ, तो ये चीजें हैं। बड़ी तकलीफ थी उस समय लोगों को, लेबर है। मेरे कुछ जानने वाले छोटे बच्चे उस समय मैंने देखे थे, तो एक आध जने का उनका फोन आया, तो मैं हल्का नाम पहचान रही थी कि हमारे यहाँ दीदी खाने कोई नहीं है। तो उस समय गाड़ी चलाने में भी मैं तो आ नहीं सकती हूँ, तुम वहां पे मिलो तो वहां तक पहुंचाती हूँ, वहां से तुम ले लो आगे को। इस तरह का बहुत रहा, बहुत परेशानी के दिन थे वो जी। जानवर ज्यादा परेशान हुए, जानवरों के पास कुछ बचा नहीं। जैसे मंडी में खाना आना मिल जाता था, साग सब्जी, तो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने वो इनिशिएटिव उठाया कि वो सब्जियां इकट्ठे करके काट के, तो उनके संग भी साथ में जा जुके किस समय, या लोगों से रोटियां इकट्ठी करके। अच्छा, जानवरों के लिए? आप ये सोचो, वो जानवर पहचानने लग गए थे, गाड़ी को देखते ही दौड़ाते थे। तो वो सब भी, क्योंकि और कई जगह तो कुत्ते थे कटखन्ने हो गए थे, क्योंकि लोग खाना फिर घर में ही है तो बर्बाद ही नहीं हो रहा, बचा ही है, निपटा लो शाम को। जानवरों को बाहर खाना नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कतें थी उस समय। सबसे ज्यादा हालत जानवरों की जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि जिस तरह जब लॉकडाउन के टाइम पे हम बिल्कुल घरों में दुबके पड़े थे, तो तनुजा जी किस तरह से तमाम सारे लोगों को साथ में लेकर, या अकेले भी जो है वो जानवरों के लिए, लोगों के लिए, बस्ती के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तमाम सारी चीजें जुटाने में लगी थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, आधी आबादी की आवाज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम मना रहे हैं। तनुजा जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुलमोहर गर्ल कही जाती हैं। तनुजा जी, इस तरह के इनिशिएटिव भी आपने लिए हैं कि गुलमोहर का पौधा आपने लगाना है, कुछ थोड़ा सा बताइए कि ये इसमें भी क्या कभी चुनौती कोई आपको आई कि आप पेड़ लगा आई थी? जैसे पेड़ लगाने का तो ये है कि देखिए, ये तो नई बात है ही नहीं कि पेड़ों की कमी हो रही है, ये तो हमेशा से है। तो पेड़ लगाना एक ये था कि फ्री हो तो आप उस समय टाइम दे दो। तो कई जगह देखते हैं कि आपने लगाया, लोग तो बड़े जोर शोर से लगवाते हैं, फिर देखभाल नहीं हो रही है, तो बाद में दुख भी होता है देख के कि हमने यहाँ पेड़ लगाया था, दिख ही नहीं रहा है। तो क्योंकि जिसने जिम्मेदारी ली है वहां लगा ही नहीं है। कुछ ऐसे संस्थान है जिन्होंने बहुत अच्छे से पाले पोसे बच्चों की तरह आज बड़े पेड़ हो गए हैं, तो वो चीज एक अलग खुशी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने हिस्से के तो लगा दिए हैं, और लगाने हर किसी को चाहिए। भाई आप
जिंदा रहते तो ऑक्सीजन ले ही रहे हो, बाद में भी आपको चाहिए। आजकल हालांकि इलेक्ट्रिक शवदाह वगैरह सब आ गए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तो कुछ ऑक्सीजन छोड़ के जाएंगे। उनको आप हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन के बिना वो तड़पेंगे क्या बाद में। बिल्कुल। आज का जो जलवायु परिवर्तन हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, सब ये जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। बिल्कुल। तो उसके लिए पेड़ हम सबको लगाने चाहिए, अपनी एक ड्यूटी समझ के कि आपको एक नौकरी करनी है तो कम से कम आप पेड़ भी लगाइए। आपको अपने बच्चों की शादी करनी है तो तब भी लगाइए, बर्थडे बनाना है तो तब भी लगाइए, उसको भी आप एक जरूरी काम मान के का हिस्सा बना लीजिए। बिल्कुल, वो आपका एक बिल्कुल आप उसका नियम कायदे कानून की हमने पेड़ लगाने ही लगाने हैं, तो हर परिवार लगाए, हर सदस्य लगाए। क्योंकि हल्द्वानी शहर अभी तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन की जद में है। तो चारों तरफ से पेड़ ही कट रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे रह पाए आने वाले 10 सालों में भी, तो हमें मैं ये सब कह रही हूँ, करनी पड़ेगी। कोई पाप कर रहा है किसी तरह से तो पुण्य इस तरह से कर लो। क्या बात है ना, तो वो आपका कहीं ना कहीं कंसोल हो जाएगी बात। तनुजा जी, अंत में चलते चलते हम आना चाहते हैं कि जो इस बार की थीम है कि नेतृत्व में महिलाएं, आपको क्या लगता है कहाँ कमियां रह जाती हैं हमारे गांव घरों की, हमारे घरों की जो बेटियां हैं, हम क्या करें कि वो लीडरशिप तक आ पाएं, वो मजबूत होकर उभरें? पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है इसमें महिलाओं का ही ज्यादा हाथ है कि महिलाओं को ना बढ़ने देना, खासकर घर की औरतें। अगर आपके घर में एक बड़ी कोई बूढ़ी है या माँ है, सास है, दादी लोग हैं, तो वही लोग रोकते हैं, क्योंकि शायद उनके अनुभव वैसे रहे होंगे। पर अब समाज बदल रहा है। कुछ पुरुषों का भी ऐसा होता है कि मानसिकता, उन्होंने आपके शहर से अगर वो बाहर ही नहीं निकले हैं, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, जितनी चीजें उन्हें पता है उतना ही ज्ञान है, तो वो नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। पर आजकल अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा समझना चाहिए कि नहीं, जिम्मेदारी इनके हाथ में भी दो। अब मैं भी हूँ, मैं शोरूम में रहती हूँ, तो कोई पुरुष, अक्सर गाड़ी लेके पुरुष ही आते हैं, तो वो 2 लाइन बात करना भी नहीं जरूरी समझते हैं। जैसे रेट पूछा और फिर बाहर को निकल लेते हैं। अरे आप निगोशिएट तो करो। तो उनके शायद दिमाग में रहता होगा इनसे क्या बात करें। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो पूरी जानकारी भी लेते हैं, बैठ के बात भी करते हैं। वो सब एक आपके पारिवारिक माहौल या आपकी पढ़ाई लिखाई या आपका जो संस्कार होते हैं ना, उसी का सब नतीजा होता है। तो आपको 1 मिनट में समझ में आता है कि ये कहाँ से आए हैं या इन्होंने क्या देखा है, तो ठीक है। बिल्कुल, एक जो छवि बनी है ना महिला की, जो है वो बुद्धू है, वो कमजोर है। वो जो एक दोहा है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वो आज भी उसमें मतलब ये होता है एप्लीकेबल। और इसमें कई हद तक महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज भी गॉसिप में किटी पार्टी भी होती है। मतलब गलत नहीं कह रही हूँ, पर वो उनका ज्ञान एग्जैक्टली और या उसने क्या करा, उसने क्या करा, या वो ऐसा कह रही थी, वो ऐसा कह रही थी, तो इन चीजों से उठना पड़ेगा। अरे क्या हो जाए, अच्छा ठीक है, किसी ने कुछ करा या किसी का कुछ कहा, फिर आप अपने घर में, वो अपने घर में, क्या मिला आपको, है ना। थोड़ा ये है, आपको चीजें जाननी जरूरी है कि आपको किस हद तक उनके से मिलना है, कहाँ जाना है, किसके संग उठना बैठना है, दैट्स इट। बाकी छोड़ो। आपको लगता है कि महिलाओं के जो दुख हैं वो भी साझे हैं, खुशियां हैं तो साझी हैं? अगर एक महिला कोई गलत काम करती है तो पूरी महिला बिरादरी पर आंच आती है। जैसे जुमला है कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हैं, तो किसी एक ने या किसी ने कुछ किया होगा तो उसका पूरा लेबल जो है पूरी महिला पर लगता है। वो ऐसा होता है कि मैं पिछले 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी चलाती हूँ। मतलब मेरे घर वाले पूरी तरह भरोसा करके दिन रात मेरे संग चल सकते हैं, तो मुझे मालूम है नियम कायदे कानून। तब आपको बुरा लगता होगा जब तो ये सोच हावी रहती है। साइड वाले जब कोई जा रहा है ना, वो घूरेगा जरूर, क्योंकि उसको पता है कोई महिला चला रही है, और उसको दे दो वो गाड़ी, वो नहीं चला पाएगा। तो वो दिमाग में उन लोगों के है। तो इसलिए हमें जो भी कोशिशें करनी होंगी वो साझे रूप में करनी होंगी। कि जो महिला की दुश्मन होती है, उस युक्ति को भी हमें उससे निकलना पड़ेगा। और कई पुरुष ऐसे हैं, ठीक है, आप अपने घर के बच्चों को या महिलाओं को बढ़ाना चाहते, तो सेम चीज दूसरे के लिए भी है। अगर आपके घर में कोई अर्निंग आ रही है, आपकी वाइफ ला रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, भाई परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो दूसरे के लिए भी वैसे ही सोचो। एक खुली मानसिकता रखो, हर किसी को एक्सेप्ट करो, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप किसी को जान के पहचान के एकदम से फिर हमेशा के लिए उसका वही एक खाका तैयार कर लेते हैं, तो ये सब चीजें। जी बिल्कुल। तो चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगी हल्द्वानी की तमाम हमारी बहनों को, बेटियों को? देखिए, हमारे हल्द्वानी में कई महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, तो वो तो वैसे ही बधाई के पात्र हैं।
अगलों को भी आना चाहिए और इन चीजों से हटना चाहिए कि वो कर रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ, या वो क्यों कर सकती है मैं कर रही हूँ। तो इन चीजों से हटना चाहिए, क्योंकि परंपराएं तो टूटती ही हैं। जी जी। और सबको एक्सेप्ट करो, खुले मन से एक्सेप्ट करो। किसी कोई गलत हो रहा है तो उसको एटलीस्ट एक बार बताओ ये गलत है, ये नहीं हमको क्या करना है। बाकी मानना नहीं मानना उनकी मर्जी है। और कुछ अच्छा हो सकता है तो वो भी बताइए कि भाई तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है तो आप ये करके देखो, सक्सेस मिलेगा। तारीफें करें अपने दोस्तों की। अब जैसे मैं ही हूँ, अगर कोई एक चीज मैं बेच रही हूँ, छोटी सी चीज है, अगर 4 जने उसकी मदद करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, आगे कोई स्प्रेड हो जाएगी बातें, तो उसका काम चल जाएगा। इस तरह से एक दूसरों की मदद, पैसों से भी कई लोगों का होता है पैसे अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे मूर्ख मानेंगे कि बांट रही है। और मुझे लगता है अगर मेरे घर में एक जगह कहीं पोटली बन के रखी है और उतने टाइम वो किसी के काम आ जा रहा है तो उसका काम चल जाएगा। खैर ये मानसिकता ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उल्टा भी पड़ता है, भार भी बहुत दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मदद लोगों की करनी चाहिए। जी जी। तो तनुजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, महिला सप्ताह के बहाने आपने बहुत सी चर्चा, अपने अनुभव अपने साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की परिचर्चा, तनुजा जी के तमाम सारे अनुभव? आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। आप अपना फीडबैक दोस्तों हमें हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से है। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो चूंकि एक कम्युनिटी रेडियो है तो इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।